Hello guys, welcome to my channel. My channel is The Astro Tarot. आज हम लोग जानेंगे कि राहु केतु क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा राहु केतु के बारे में, तो आज जानते हैं वो क्या है। अगर आपको पता है अबाउट द समुद्र मंथन, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक साइड देवा थे, एक साइड असुरा थे। उन दोनों को ही अमृत चाहिए था जिसके लिए वो लोग लड़ रहे थे। और उस अमृत मंथन में जब वो अमृत निकला तो उसमें से एक असुरा ने अपने आप को डिस्गाइज करके वो देवों के साथ जाके बैठ गया। वो असुर का नाम था स्वर भानु। और जब वो नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी, वो अमृत जब सब में बांटा जा रहा था, ही लिटरली कंज्यूम्ड दैट अमृत। उन्होंने वो अमृत पिया। लेकिन जैसे ही सब देवताओं को पता चला कि इस असुर ने भी वो अमृत पिया है, तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो वो जो सर है और जो धड़ है, उनको ही कहा जाता है राहु एंड केतु। राहु सिर्फ एक सर है और केतु एक हेडलेस बॉडी है जिसका सर नहीं है। अब उन्होंने तो एक नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी पी लिया था, अमृत पी लिया था, तो उनको भी देवों में, ग्रहों में स्थान दिया गया। बट उनको एक शैडो ग्रह का स्थान दिया गया। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। और जब भी ये इनकी एक असुर प्रवृत्ति है, तो जब भी वो आते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। जैसे राहु सिर्फ एक ही सिर्फ सर है और केतु सिर्फ उसकी बॉडी है। तो राहु इज़ रिलेटेड टू जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं, आपको नई नई चीज़ों के बारे में आइडियाज़ आती हैं, किस चीज़ को कैसे करना है। कभी कभी आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, बहुत शिखर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि राहु आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ देता है, बहुत सारे प्रपंच आप बोल सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देता है जो आपको ऊंचाई पे पहुंचाता है, फाइनेंशियली भी आपको बहुत आगे लेके जाता है। वेयर इज़ केतु अगर हम बोलें कि हेडलेस बॉडी है, एक ऐसा शरीर जिसका सर नहीं है, तो केतु आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपको वो बहुत भटकाता है। लाइक आप इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, खोज में रहते हैं, इधर जाना उधर जाना, और घूमते रहते हैं, और बहुत बार आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। इट काइंड ऑफ गिव्स यू ट्रबल्स ऑल्सो। जब भी राहु या केतु की दशा होती है या उन लोगों का प्रभाव हम कहते हैं, तो राहु के लिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी आपको नई आइडिया आ रही है, जो भी आप नया काम शुरू कर रहे हो, उस काम को बहुत ग्राउंड लेवल पे नींव से ही अच्छे से करो। क्योंकि केतु जैसे एक हेडलेस बॉडी है, वैसे ही राहु सिर्फ सर है जिसकी बॉडी नहीं है। तो वो शरीर नहीं है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आपका सक्सेस और वो सब जो भी है वो बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। वो सिर्फ उस पीरियड के लिए आप उस ऊंचाई पे जाओगे। जैसे कहा जाता है कि राहु जितना जल्दी देता है उतना जल्दी ले भी लेता है। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास वो शरीर नहीं है टू डाइजेस्ट। वैसा ही केतु आपको अपने अंदर की खोज कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा सर नहीं है, मैं व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, उस खोज में लेके जाता है। नई नई चीज़ें आप सीखते हो, नई नई चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको वो भगवान के नज़दीक लेके जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे लेके जाता है। तो जब भी ये राहु केतु ट्रांजिट होता है, जिस भी घर में, जिस भी हाउस में वह ग्रह अपना पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो अपना इम्पैक्ट वहाँ उस तरीके से देते हैं। तो अभी अगर आप ये समझ चुके हैं कि राहु केतु क्या है, अगर राहु सर है तो केतु उसकी बॉडी है, एक हेडलेस बॉडी जिसको बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, जिसकी वजह से आप भटकते रहते हैं। अभी ये राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है, जो पाइसेस में होगा, मीन राशि में होगा, और केतु वर्गों में, कन्या में होंगे। और ये ट्रांजिट शुरू होगा अक्टूबर 30 तारीख से 2023 और मई 15 तक चलेगा, 2025 तक। राहु केतु का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो 18 महीने का होता है। 1.5 साल के लिए वो उस एक घर में ही रहते हैं
तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो भी इम्पैक्ट्स देंगे, तो हर एक राशि के हिसाब से वो अपना अलग अलग प्रभाव देंगे। एरीज़ में, टॉरस में, जेमिनी में, कैंसर में, कर्क में, हर एक राशि में वो अलग अलग अपना इम्पैक्ट देंगे। मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी हर एक राशि के ऊपर, उनका क्या इम्पैक्ट है, किस किस घर में उनका एस्पेक्ट है, दृष्टि उनकी कहाँ जा रही है, क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं, वो सब हर एक अलग वीडियो में बताया जाएगा आपको। बट बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर टू नो कि राहु केतु हैं क्या, वो क्या करते हैं, वो किस हिसाब से आपके दिमाग को और आपकी बॉडी किस तरह से उसको रिलेट करते हैं। केतु को एक्सीडेंट से भी आप बोल सकते हैं। केतु के ट्रांजिट्स में आपको एक्सीडेंट से बचना होता है, ड्राइविंग से बचना होता है। केतु के पीरियड में आप डॉग्स को फीड करा सकते हैं, गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। राहु के टाइम पे आप ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ये सारा जो भी मैं समझा पाई आपको राहु केतु के लिए, दिस इज़ जस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोस्टली इंग्लिश में ही सारे वीडियोस करती हूँ, तो अगर इफ़ यू पीपल ऑल वांट कि मैं हिंदी में करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।